स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास सेकंड का जो हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था हिंदी का, चैप्टर का नाम हमारा था भालू ने खेली फुटबॉल। उसके हम आज प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, अगर आप इन प्रश्न के उत्तर को लिखना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए और कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए। तो चलिए हम बच्चों शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी थी बच्चों? आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी, उसमें ये चैप्टर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उसको ध्यान से सुना होगा तो शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी ताकि वह जमीन पर ना गिर जाए। इसका आंसर बच्चों ध्यान से दोबारा सुनो। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी ताकि वह जमीन पर ना गिर पड़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? इसका उत्तर है, जब भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैर से उछाल दिया तो हड़बड़ी में शेर के बच्चे ने दहाड़ लगाई। क्या आंसर है? दोबारा सुनो। जब भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैर से उछाल दिया तो हड़बड़ी में शेर के बच्चे ने दहाड़ लगाई। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, भालू साहब किस बात पर पछताए। भालू साहब किस बात पर पछताए? इसका उत्तर है, भालू साहब इस बात को लेकर पछताए कि उन्होंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैरों से उछाल दिया था। भालू साहब इस बात को लेकर पछताए कि उन्होंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैरों से उछाल दिया था। अगला हमारा प्रश्न है, भालू ने क्यों कहा ओ किस आफत में आ फंसा। ऐसा कहा था ना भालू ने, क्यों कहा था? क्योंकि ओ किस आफत में आ फंसा, यह भालू ने इसलिए कहा क्योंकि उससे शेर के बच्चे को बार बार उछालना पड़ रहा था और वह बुरी तरह से थक गया था। क्यों ऐसा कहा था शेर ने? क्योंकि भालू ने इसलिए ऐसा कहा था क्योंकि उसे शेर के बच्चे को बार बार उछालना पड़ रहा था और वह बुरी तरह से थक गया था। अगला हम करते हैं, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। उसको हमने नंबर वाइज यहाँ पे इन बॉक्सों में हमने उसको लिखना है कि पहले क्या हुआ था फिर क्या हुआ था। चलिए हम वाक्य को पढ़ते हैं। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। पहला हमारा कौन सा वाक्य है? भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया और शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। शेर के बच्चे ने क्या किया? पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू साहब शेर को निकले। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो इसमें पहले में क्या है? पहला कौन सा वाक्य है? भालू साहब शेर को निकले। सबसे पहले इसमें क्या हुआ था? भालू साहब शेर को निकले। और फिर क्या हुआ? भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। अब उसके बाद क्या हुआ था? भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया था और फिर शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। और उसके बाद क्या हुआ था? भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। और लास्ट में क्या आया था? लास्ट में हमारा है, भालू ने घर की तरफ दौड़ लगाई। ठीक है, आगे है, क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता। क्या होता बच्चों अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता? इसका उत्तर है, अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो वह जमीन पर गिर जाता और उसे बहुत चोट लगती। क्या होता? अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो वह जमीन पर गिर जाता और उसे बहुत चोट लगती। अगला हमारा इसमें प्रश्न है, शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता। अगर 9 2 11 शेर का बच्चा वहां से नहीं होता, अगर शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो माली उससे पेड़ की डाल तोड़ने का हर्जाना लेता। क्या लेता? हर्जाना, पेड़ की डाल तोड़ने का। करके देखो, जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वह दहाड़ा
उसके दहाड़ने की आवाज कैसी लगी। उसके दहाड़ने की आवाज कैसी लगी, कैसे दहाड़ा होगा आपको पता है, शेर का बच्चा कैसे दहाड़ा होगा। और बोलकर दिखाओ, ये आपने बोलकर करना है, दिखाना है। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। अब देखो, लपकना, लपकना, लपकना कैसे लपकते हैं वो आपने करके दिखाना है एक दूसरे बच्चों के साथ। कंघी करना, कंघी कैसे करते हैं वो आपने खुद करना है। दबे पांव चलना, धीमे धीमे पांव से दबे पांव कैसे चलते हैं, जैसे बिल्ली चलती है वैसे आपने भी चलना है। फेंकना, किसी चीज को कैसे फेंकते हैं आपने फेंकना है। मोजा पहनना, मोजे कैसे पहनते हैं वो आपने पहनने हैं खुद। धुले कपड़े निचोड़ना, और जो कपड़े गीले कपड़े होते हैं, कपड़े धुले हुए होते हैं, उनको कैसे निचोड़ते हैं वो आपने दिखाना है। चलिए आगे हम इसके प्रश्न उत्तर और करते हैं। शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। आप बीती का मतलब होता है बच्चों, जब हमारे ऊपर कोई हमारे साथ कुछ भी होता है, किसी भी तरह का हादसा होता है या कोई भी किसी भी तरह की बात होती है, तो हम उसको जाकर किसी और के पास सुनाते हैं, उसको बोलते हैं आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। अच्छा, जब शेर का बच्चा जो है घर में पहुंचा होगा, उसको जो है भालू ने फुटबॉल समझकर उछाल दिया था, और फिर वह उसको बार बार उछाला गया था, लास्ट में वह गिर गया था और माली उससे हर्जाना मांग रहा था। तो उसने ये बात अपने माता पिता को किस तरह से बताई होगी, ये हमने उस जो है कहानी इस प्रश्न में के उत्तर में लिखना है। तो हम आपने कैसे लिखना है इसको, आपने जो है शेर का बच्चा खुद समझ लेना है कि मैं शेर का बच्चा था और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और मैं अपनी ये जो कहानी है अपने माता पिता को घर में बता रहा हूं, तो उस हिसाब से आपने लिखना है। तो चलिए मैं भी आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से लिखना है। आपने लिखना है, शेर के बच्चे ने अपने माता पिता से कहा होगा कि जब मैं पेड़ के नीचे सो रहा था तब भालू ने मुझे फुटबॉल समझकर अपने पैर से उछाल दिया। मैंने एक पेड़ की डाल पकड़ ली लेकिन वह टूट गई। मैं जमीन पर गिर पड़ता, लेकिन इसी बीच भालू ने मुझे पकड़ लिया। मुझे इसमें बड़ा मजा आया और मैंने भालू से बार बार उछालने तथा मुझे पकड़ने के लिए कहा। यह क्रम काफी देर तक चलता रहा। कुछ देर के बाद भालू मुझे उछालकर भाग गया और मैं जमीन पर गिर गया। इससे पेड़ की डाल भी टूट गई। तभी वहां माली आ गया। उसने मुझसे पेड़ की डाल तोड़ने का हर्जाना मांगा। मैंने कहा कि ठीक होकर दूंगा। माली यह कहकर वहां से चला गया कि थोड़ी देर में आता हूं। माली के जाते ही मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। इस तरह से आप बच्चों लिख सकते हो। खेल खेल में, खेल खेल में हमने इससे रिलेटेड प्रश्न करने हैं आगे। फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होगे। खेल खेल में मतलब आप ये सोचो कि फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होगे। तो इसका उत्तर आपने लिखना है। फुटबॉल का अर्थ होता है फुट, पैर। फुटबॉल का क्या अर्थ होता है, फुट, पैर। बॉल फुट का अर्थ होता है पैर, बॉल का अर्थ होता है गेंद, अर्थात पैर से खेले जाने वाली गेंद। क्या मतलब होता है बच्चों फुट का, फुट का मतलब होता है पैर और बॉल का मतलब होता है गेंद, अर्थात पैर से खेले जाने वाली गेंद, इसलिए इसे फुटबॉल कहा जाता है। अगला प्रश्न है इसमें, ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल गेंद का इस्तेमाल करते हैं। देखिए बच्चों, आपको ऐसे जो है खेल के नाम बताने हैं जिसमें गेंद का इस्तेमाल करते हैं। बॉल और गेंद एक ही चीज होती है। इसका बॉल बोलते हैं इंग्लिश में और गेंद बोलते हैं हिंदी में। तो एक तो हमारे पास पहले ही दिया गया है यहाँ पे पिट्ठू, और बाकी आपने ऐसे नाम देने हैं। हॉकी में भी बॉल यूज होती है, टेनिस में भी बॉल यूज होती है, क्रिकेट में भी बॉल यूज होती है। तुम्हारी समझ से ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तो बच्चा जो है ठंड से बचने के लिए ही गोल मटोल जो है सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था।
देखिए, ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठा था। अगर ठंड से बचना हो तो शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए अपनी गुफा में जा सकता था या किसी झाड़ी में घुसकर भी बैठ सकता था, उससे भी वह ठंड से बच सकता था। क्या लिखना है? वह अपनी गुफा में भी जा सकता था या किसी झाड़ी में घुसकर बैठ सकता था, वहां पे भी वह ठंड से बच सकता था। उल्ट पुल्ट, ये क्या है? उल्ट पुल्ट से संबंधित प्रश्न। सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा। देखिए, ये कैसा है? सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा। गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के लिए अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो। आपने भी इसी तरह से उलट कर शब्द लिखने हैं। जैसे सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से खालिस्तान को कह रहा था। क्या लिखना है आपने यहाँ पे? गिराने को कह रहा था। उल्ट पुल्ट का मतलब होता है अगर उछालने को है तो हम इसे गिराने को लिखेंगे। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल पकड़ ली और पेड़ की एक डाल छोड़ दी। पिठ को सतोलिया भी कहते हैं, पिठ को सतोलिया भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। ठंड से बचना, आगे है ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। भालू ने क्या सोचा? ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हो? और आप जो ठंड से बचने के लिए करते हैं, आपने यहाँ पे उस पे सही का निशान लगाना है। देखो, पहला है दौड़ लगाती हो। दौड़ लगाते हो? हाँ जी, आप दौड़ लगाते हो। गरम कपड़े पहनकर घर में बैठती हो? यस, आप घर में कपड़े पहनकर भी कभी कभार बैठते हो। रजाई ओढ़ते हो? यस, रजाई भी ओढ़ते हो। आग तापते हो? यस, आग भी तापते हो। ठंडा पानी पीते हो? नो, ठंडा पानी नहीं पीते। गर्म पानी में नहाती हो? यस, गर्म पानी से भी नहाते हो। गरम गरम चाय पीती हो? यस, गरम गरम चाय भी पीते हो। हमारा ये आज का जो चैप्टर है वो होता है यहीं पे खत्म। और इसके प्रश्न उत्तर बच्चों अगर आपको अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।